हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रविन वाचिंग मेथड स्टडी। दोस्तों, चार इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए लेके आया हूं और चारों टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, बिल्कुल स्किप मत करना। ये आज का न्यूज क्लिप है जहां पे हमारे शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि जो 1932 का जो खतियान है उसी के आधारित पे आपका नियोजन नीति बनेगा। ठीक है। और दूसरे तरफ ये भी जो है ये आज ही का न्यूज क्लिप है जहां पे ये आपका मैं डेट दिखा देता हूं। ये डेट है आपका 24 24 फरवरी 2023, जहां पे आप लोगों को कुछ दिन पहले काफी स्टूडेंट को बाय मैसेज यानी कि रिटर्न मैसेज और वर्बली मैसेज और फिजिकली कॉल आया हुआ था, जहां पे ये सुझाव के लिए कि जो नियोजन नीति बनने वाला है उसका प्रारूप कैसा होगा। यानी कि क्या जो 10th और 12th का जो मैंडेटरी को हाईकोर्ट के द्वारा रद्द किया गया उसको लेके सुप्रीम कोर्ट जाए गवर्नमेंट, या 2016 से पहले जो नियोजन नीति था उसी के आधार पे नियोजन नीति बना के बहाली को स्टार्ट किया जाए। तो वहां पे डेटा के अकॉर्डिंगली 7 लाख मतलब स्टूडेंट के साथ कांटेक्ट किया गया था और उसका जो राय है उसी को लेके जो नियोजन नीति बनने वाला है इसके ऊपर में जो अपडेट आया हुआ है इसके बारे में हम आपको बात करेंगे। साथ में हमारे जगन्नाथ महतो जी ने क्या बोले हैं वो भी हम आपको बताएंगे। साथ में जितना जिला पे अभी तक आ चुका है आपका आदर्श विद्यालय का जो वैकेंसी है उन सारे के बारे में हम लोग बात करेंगे। 2-3 न्यू डिस्ट्रिक्ट का वैकेंसी आया हुआ है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आदर्श विद्यालय का कुछ दिन पहले आप भी न्यूज़पेपर में देखे थे कि रिटेन एग्जाम होने वाला है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि वो कहां तक सही है। अगर रिटर्न एग्जाम होगा तो उसका सिलेबस क्या होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इंटरव्यू कैसा होता है, क्या क्या क्वेश्चन को पूछने का संभावना रहता है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और आदर्श विद्यालय का डेटा आपको कहां से मिलेगा, उसके बारे में आप कैसे पता करोगे, इसके बारे में बताएंगे। लास्ट में भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपका डिस्ट्रिक्ट में अभी तक नहीं आया हुआ है वो कब तक आने का चांसेस है, ये भी हम आपको बताएंगे। मिला जुला के एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगा। तो रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो न्यूज क्लिप है ये डेट आप देख लो, ये है आपका 24 फरवरी 2023, यानी कि आज का डेट है। ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि झारखंड के 7 लाख युवाओं के राय पर तय हुआ अब 2016 के पूर्व की नीति पर होगी नियुक्ति। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये आपको जानना जरूरी है कि जो 2016 से पूर्व जो नियोजन नीति था वो क्या नियोजन नीति था, इसके बारे में हम आपको सबसे पहले बता देते हैं, तब फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। 2016 से पहले जो नियोजन नीति था उसमें क्या था कि 50-50 था, मतलब रिजर्वेशन था 50% और 50% अनरिजर्व था। अब ये जो 50% है ना, अब आने वाले दिन, क्योंकि उस समय क्या था ना कि ईडब्ल्यूएस जो था वहां पे ऐड नहीं था। अब पहले आपको मैं बता दूं कि 2016 में क्या था। 2016 में ये था कि 50% जो रिजर्वेशन रहता है, यानी कि BC1 BC2 ST SC OBC इनका 50% रिजर्वेशन रहता था और 50% रिजर्वेशन जो है वो जनरल के लिए रहता था। ठीक है। अभी अभी प्रेजेंट पे आपका EWS करके आया हुआ है जो कि 10% वहां पे ऐड होगा, यानी कि ये जो 50% था ये 50% अभी हम लोगों का जो आने वाले दिन पे जो इंप्लीमेंट होने वाला है वो 60% हो जाएगा। तो वहां पे क्या 2016 से पहले क्या था कि जो रिजर्व कैंडिडेट थे वो रिजर्व कैंडिडेट तो 50%, लेकिन जो अनरिजर्व कैंडिडेट थे उनके लिए ऑल ओवर इंडिया जो है वो अपना ओपन है। यानी कि अभी अगर हम आज का डेट का बात करें तो 2016 से पहले जो नियमावली था जिसमें 50% रिजर्व था, रिजर्व में तो कोई आ नहीं पाएंगे, ओनली झारखंड, क्योंकि रिजर्व का वही वैलिड रहेगा जो आपका जो झारखंड के जो जाति आवश्यक प्रमाण जाति का जो कास्ट सर्टिफिकेट जो निकाल के देंगे कि हाँ मैं रिजर्व के अंदर में आता हूं, वहां पे अदर स्टेट जो है वो अलाउ नहीं कर पाते थे। लेकिन जो 50% है वो पूरा ऑल ओवर इंडिया का स्टूडेंट जो है वो वहां पे अप्लाई करता है। ये था आपका 2016 से पहले। लेकिन अभी इसको क्या चेंजिंग करने का मतलब विचार है। विचार यही है कि पहला तो ये जो 50% है, ये 50% जो है वो 50% नहीं रहेगा, वो 60% में आ जाएगा रिजर्व के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें आपका EWS ऐड हो रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे पंगा कहां पे है, यहाँ पे पंगा ये है कि जो 40%, यानी कि अगर हम लोग 100 के अंदर में 60% अगर रिजर्व का हम लोग बात कर लेते हैं तो बाकी रह रहा है आपका 40%। अब ये 40% जो है वो पूरा ऑल ओवर इंडिया वहां पे आएगा, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो कहीं का भी हो। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज जो हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं, यहाँ पे ये लिखा जा रहा है कि गैर आरक्षित रिक्तियों में कुछ बैरियर
लगाकर सरकार इस नीति को बनाएगी। यानी कि जो 40% है, उस 40% के ऊपर में कुछ रेस्ट्रिक्शन रहेगा। अभी रेस्ट्रिक्शन क्या रहेगा ये तो हम भी नहीं जानते हैं, आप भी नहीं जानते हैं, अभी तक कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इस बैरियर को नहीं लगाएंगे तो 40% अगर ओपन हो जाएगा तो झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए, जो जनरल कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो कट ऑफ जो है वो आसमान पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उस झारखंड के स्टूडेंट को झारखंड पे नौकरी पाने के लिए पूरा ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट के साथ उनको फाइट करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपका टोटल आपका 50,000 वैकेंसी है, उसमें से आपका 4 लाख जो अप्लाई किया झारखंड का जो जनरल कैंडिडेट है, लेकिन एडिशनली 4 लाख तो बाहर से भी आएंगे ना, तो 4 लाख प्लस 4 लाख हो जाएंगे, यानी कि 8 लाख स्टूडेंट के साथ उनका फाइट होगा। तो अगर ये बैरियर नहीं लगेगा तो जो नियोजन नीति जो 2016 से पहले था उसमें यही प्रॉब्लम है कि वो 40% जो है वो ओपन है। और अगर उस ओपन पे बैरियर का बात किया गया है तो बहुत अच्छा चीज है। अगर बैरियर नहीं लगेगा तो जनरल स्टूडेंट्स के लिए नौकरी पाना बहुत दिक्कत वाला बात हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आपको दिखाते हैं हमारे जगन्नाथ महतो जी का जो स्टेटमेंट है कि 1932 के खतियान के आधार पर ही नियोजन नीति। जगन्नाथ महतो देखो क्या बोल रहे हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की के मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि राज्य में 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति बनेगी। ठीक है, जबकि वहां पे जो हम आपको हमारे मुख्यमंत्री का जो स्टेटमेंट था वहां पे 1932 का कोई भी नाम निशाना नहीं था, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री के अकॉर्डिंगली 1932 के आधार पे ही आपका नियोजन नीति बनेगी। इसके अनुसार 7 लाख युवाओं से मिले सुझाव के आधार पर नीति में कुछ संशोधन किया जा रहा है। यानी कि जो वेरी रिसेंटली हम आपको बताएं कि कॉल के द्वारा, व्हाट्सएप रिटर्न मैसेज के द्वारा, वर्बली मैसेज के द्वारा और बाय फोन के द्वारा जो सुझाव मांगा गया है उसमें संशोधन के आधार पर स्वीकृति के लिए विधायक द्वारा राज्यपाल को भेजा जाएगा। तो ये अप्रूवल होने के बाद ये जो मतलब क्या क्या चेंजिंग होगा, वो चेंजिंग होने के बाद फिर से राज्यपाल को भेजा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि नियोजन नीति झारखंड और झारखंडियों के हित में ही बनेंगे। ठीक है, ये हुआ हमारे जगन्नाथ महतो सर का स्टेटमेंट, जहां पे 1932 के आधार पे नियोजन नीति बनेगा। लेकिन यही पे सेम आधार पे अगर हम लोग देखें इसको, आज का ये भी आज का ही न्यूज क्लिप है, तो यहाँ पे देखो ये 27 तारीख को, ये जो आने वाले, आज हो गया 24 तारीख, 27 को कैबिनेट में आने का, देखो लास्ट तारीख भी, लास्ट टाइम हम लोग आशा करके सब बैठे हुए थे कि 10 फरवरी जो कैबिनेट का मीटिंग हुआ वहां पे आने का बहुत ज्यादा चांसेस था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं आया। देखते हैं कि इस बार 27 तारीख को आने का चांसेस है कि नहीं। अगर आने का चांसेस है तो अभी तक का जो अपडेट है वो है कि 2016 से पूर्व जो नीति था उसी को लागू करने का विचार है, लेकिन वहां पे जो 40% जो ओपन है सबके लिए, उसमें कुछ चेंजिंग, कुछ बैरियर लाने का चांसेस है। अगर गवर्नमेंट वो 40% के ऊपर में कुछ बैरियर नहीं लाएंगे तो झारखंड के लिए जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस हो जाएगा नौकरी पाने के लिए, क्योंकि पूरा ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स आके उसमें एग्जाम देंगे और काट ऑफ जो है आसमान पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका अभी तक का नियोजन नीति। बाकी तो जो है वो आपका अभी तक ये विचार है कि शायद 27 तारीख को आपका आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग स्कूल ऑफ एक्सेलेंस का, यानी कि आदर्श विद्यालय का। देखो ये जो है ना, ये पुराना अपडेट है, थोड़ा सा ये भी आपको दिखा देता हूं कि सो दैट की पता चल जाए स्टूडेंट्स को। देखो अभी तक जो है वो गुमला डिस्ट्रिक्ट के लिए निकला हुआ है वैकेंसी, पूर्वी सिंहभूम के लिए निकला हुआ है, गढ़वा से निकला हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपका सरायकला से निकला हुआ है, इसके बाद आपका गोड्डा से निकला हुआ है, धनबाद से निकला हुआ है, ये न्यू है, और आपका गढ़वा भी है, और आपका बोकारो, ये बोकारो भी जो है वेरी रिसेंटली निकला हुआ है, और चतरा जो है वो पहले से ही निकला हुआ था, चाईबासा जो है वो पहले से निकला हुआ था। ठीक है, जिन स्टूडेंट को, हाँ अभी इसमें एक चीज है जो आपको सबको जानना जरूरी है। जो स्टूडेंट आदर्श विद्यालय का जो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी इन द सेंस की फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या तो करने का विचार है, उनको अभी प्रेजेंट टाइम पे क्या करना चाहिए। ठीक है, जो एग्जाम का होने वाला बात था वो भी बता रहा हूँ। सबसे पहले वो क्या करेंगे, आदर्श विद्यालय के बारे में थोड़ा सा आपको, देखो कोई भी कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाओ, कहीं पे भी, सरकारी हो चाहे वो बेसरकारी बेसरकारी भी हो, अंडर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो, कोई भी हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, अंडरटेकिंग हो, कहीं पे भी आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपका नॉलेज सफिशिएंट रहना चाहिए। अब आदर्श विद्यालय के बारे में आपको कहां से पता चलेगा, देखो सबसे पहले ना जितना भी आर्टिकल निकलता है सारे आर्टिकल्स को पढ़ा करो आप। अब आर्टिकल्स का कहां से आपको पता चलेगा, गूगल में जाके साफ साफ लिखो, जैसे ये है एक तो आर्टिकल्स। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं, आदर्श विद्यालय योजना, ये कब का है आपका, 23 जनवरी 2022 का। आदर्श विद्यालय योजनाओं, ओके, सीएम हेमंत सोरेन खुद ही इसको मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो डिटेल्स लिखा रहता है इन डिटेल्स को आपको पढ़ना जरूरी है।
ठीक है, ये देखो स्कूल कहाँ से एफिलेटेड होने वाला है, सीबीएसई से होने वाला है, क्या प्रोसेस है, कितना स्कूल है, कब स्टेबलाइज हुआ था, इन सारे के बारे में आपको जानना है। उसके लिए आपको क्या करना है, ज्यादा मेहनत नहीं, सबके पास में आज की तारीख में आपका ये रहता है, एंड्रॉइड फोन सबके पास में है। सब सिंपल, चले जाओ गूगल पे जाके लिखो आदर्श विद्यालय झारखंड, क्या है इतना लिखो, या तो हिंदी लिख दो सीधा, या तो हिंदी, बस हिंदी लिख दो, और यहाँ पे क्या होगा ना कि आपको 3-4 आर्टिकल मिल जाएंगे। ये हुआ एक ठो आर्टिकल्स, इस आर्टिकल्स को क्या करो, पूरा पढ़ो, ये आर्टिकल को पूरा पढ़ो, इसमें क्या हुआ कि पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है आदर्श विद्यालय के बारे में। ठीक है, दूसरा, इस कंटिन्यूअसली पहला पेज में आपको जितना भी आर्टिकल्स मिलेगा उन सारे आर्टिकल्स को, ये तो गढ़वा का ये निकल गया, हाँ ये हुआ आदर्श विद्यालय का। ठीक है, जितना भी डिटेल्स निकलता है, जितना भी आर्टिकल्स छपा हुआ है, क्योंकि इसका तो कोई किताब नहीं है, कुछ बुक नहीं है कि जो आपको मिल जाएगा कि कंप्लीटली डेटा क्या है, सारे आर्टिकल्स को पढ़ो, तब आपको पता चलेगा कि आदर्श विद्यालय क्या है, कब उसका स्टेबलाइज हुआ था, इसका कौन ऑर्गेनाइजर है, कहाँ से ऑपरेट होता है, क्या है, कितना कंट्रीब्यूट है झारखंड गवर्नमेंट का, कितना कंट्रीब्यूट है, कहाँ से एफिलेटेड है, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, सारी चीज आपको जानना जरूरी है। इंटरव्यू में सारा चीज को पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी दूसरा चीज, एक वेबसाइट है जो कि हम आपको बता रहे हैं, jepc.jharkhand.gov.in, एक वेबसाइट है जहां पे आप जाओगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाला जो सेक्शन है, इस डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन पे आना, यहाँ पे जितना पीडीएफ है ना, मोस्टली पीडीएफ को पढ़ने का कोशिश करो, और ये नॉलेज को आप लो, इसमें इसका बारे में डिटेल्स में रहता है। ठीक है, अभी आपको अगर ये पता होना चाहिए, अगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि झारखंड में आदर्श विद्यालय कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट पे कहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, सिंपल सा, आप जाओ गूगल में जाके लिखो आदर्श विद्यालय का लिस्ट, अच्छा आदर्श विद्यालय झारखंड लिस्ट। ठीक है, जैसे आप सर्च करोगे आपको यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। ये लिस्ट क्यों, क्योंकि आपको पूछ दिया जा सकता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट में कितना आदर्श विद्यालय है। अगर आप नहीं जानोगे, क्योंकि देखो जो इंटरव्यू लेंगे ना, उनके सामने काफी सारे स्टूडेंट्स रहेंगे, अब वो काफी सारे स्टूडेंट्स के अंदर पे आपको सिलेक्ट करना है। जब तक आपके अंदर पे कुछ यूनिक चीज नहीं रहेगा, उनसे कुछ डिफरेंट नहीं रहेगा, वो आपको क्यों हायर करेंगे, नहीं हायर करेंगे ना। क्योंकि इसमें तो कोई एग्जाम तो अभी फिलहाल के लिए नहीं हो रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे कि जो न्यूज आया हुआ था। तो देखो ये वही वेबसाइट है, jepc.government.झारखंड, jepc.झारखंड.gov.in का। यहाँ पे अगर आप आओगे ना, इसका सारा का एक्सेल फाइल डाला हुआ है पंचायत लेवल पे, इसको अगर आप क्लिक करोगे, ये आपको एक एक्सेल फाइल खोल के यहाँ पे दे देगा। ठीक है, ये ब्लॉक लेवल पे कितना स्कूल है, ये जो 18 मॉडल स्कूल है, 62 ब्लॉक लेवल पे आदर्श विद्यालय है, इनको क्या करना, सारे को पीडीएफ, देखो ये जो है ना, ये पीडीएफ आप लोग का एक्सेल फाइल जो है डाउनलोड हो रहा है, सारे का एक्सेल फाइल को डाउनलोड करो, फिल्टर लगाओ, आपका डिस्ट्रिक्ट में कौन सा ब्लॉक में, कौन सा पंचायत में कितना विद्यालय है, एटलीस्ट पेन कॉपी में लिख के रखो, क्योंकि पूछने का चांसेस रहता है। इससे इंटरव्यूअर जो है उनको पता चलेगा कि हाँ, आप आदर्श विद्यालय के बारे में कितना एक्टिव है, कितना प्रोएक्टिव है, कि जानने के लिए आप और उसका नॉलेज रखे हुए हैं। ठीक है, तो वेबसाइट पे सारा चीज डिटेल्स डाला हुआ है, इन सारे एक्सेल फाइल को डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद इनको डिटेल से स्टडी कीजिए, मतलब नॉलेज पे रखिए पेन कॉपी में कि कितना कितना स्कूल्स अवेलेबल है। हालांकि मैं इसको ओपन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अभी हम आते हैं कि आदर्श विद्यालय का जिन डिस्ट्रिक्ट पे नहीं निकला हुआ है वो क्या करेंगे। देखो फरवरी के अंदर तक ना आपका सारे वैकेंसी आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, और गिन गिन के 4 दिन बाकी है, हो सकता है कि इसके अंदर पे आ जाए, इसका अंदर पे नहीं आया तो ना आपके हाथ में कुछ कंट्रोल है, ना मेरा हाथ पे कोई कंट्रोल है, एक ही ऑप्शन है हम लोगों के दोनों के हाथ में, वो है आपका वेट करना। लेकिन जो स्टार्टिंग दिन से मैं आपको बोल के रखा हुआ हूं, वो एक्सरसाइज आपको डेली करना है। क्या करना है, डेली सोने से पहले आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, जैसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है रांची, आपका डिस्ट्रिक्ट जो है, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है .nic.in। ये जैसे ही ओपन होगा, यहाँ पे नोटिस करके सेक्शन रहता है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट एक ऑप्शन रहता है, इस रिक्रूटमेंट में अगर आप क्लिक करोगे तो आपका डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी आया है कि नहीं आया है, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं रांची को अगर मैं ओपन करूं, देखो लिख रहा है कि कोई अपडेट यहाँ पे नहीं है, यानी कि रांची वाला अभी तक नहीं आया हुआ है। तो इसी तरीके से आपको पता करना है। लास्ट जो इंफॉर्मेशन है, अगर आप आदर्श विद्यालय का इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं ये कमिंग जो संडे है, इस संडे को मैं एक डेमो सेशन रखने वाला हूं, जहां पे मैं अपना एक एक्सपर्ट को लाऊंगा। वो एक्सपर्ट आपको इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चंस को पूछा जाता है, किन किन क्वेश्चंस को आंसर आपको कैसे देना रहता है, डेमो जो आप देंगे वहां पे क्या क्या चीज को आप ध्यान रखोगे, इन सारे चीज के बारे में वो 1 डे का सेशन रहेगा, जो कि सेम प्रोसेस से आज के तारीख में एक +2 झारखंड के +2 स्कूल का वो एक शिक्षक है केमिस्ट्री का, वो लाके सारे उनको मैं लाऊंगा, मेरा चैनल पे नहीं, जूम पे मैं मेरा वेबसाइट पे 1 डे का सेशन करूंगा,
जहां पे मेरा काफी स्टूडेंट्स अभी तक मेरे पास जुड़े हुए हैं। अगर आप भी जोड़ना चाहते हैं, मेरा जो इंटरव्यू है 1 डे का, तो उसका फी रखा हूं मैं 200 रुपीज। फी क्यों रखा हूं? क्योंकि जो मैं एक्सपर्ट को ला रहा हूं ना, उनके पीछे मेरा खर्चा है, उनको मुझे पे करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो इन जनरली मेरा चैनल पे जो रहता है, मतलब मोस्टली चीज का कोई फी नहीं रहता है। क्योंकि आप पीजीटी का अगर आप देखोगे, जो अगस्त मंथ में मेरा जो वैकेंसी निकला हुआ था, पूरा झारखंड पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स का जो नोट्स था, वो कहीं पे भी 6,000 का नीचे कोई नहीं दे रहा था। लेकिन ए टू जेड स्टडी ओनली एक चैनल है जो कि ओनली 500 रुपीज में आपको कंप्लीटली यूपीएससी का नोट्स दिया हुआ है। यूपीएससी का नोट्स क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि झारखंड के, जैसे मैं बात करूं, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, ये जो है वो कंप्लीटली यूपीएससी का जो सिलेबस है, कंप्लीटली यूपीएससी का ही सिलेबस है आपका, झारखंड पीजीटी का जो सिलेबस है। तो मैं यूपीएससी का जो नोट्स है वो मैं दिया था मार्केट पे, जिसका 5,000 फी था, मैं दिया था ओनली 500 में, और हजारों स्टूडेंट्स को मैं नोट्स दे चुका हूं, ठीक है। तो इसके लिए मैं ओनली 200 रखा हूं, क्योंकि उनके पीछे कुछ एक्सपेंस है, उसको उनको पे करना पड़ेगा। तो अगर आप मेरा 1 डे का सेशन को अगर आप अटेंड करना चाहते हैं, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, 6205 600 622। इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट करो, या तो आप डायरेक्टली मेरा टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हो, वहां से भी आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, या तो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो, या तो डायरेक्ट आप मुझे कॉल कर सकते हो, और 1 डे का जो सेशन है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। देखो, अभी जो चौथा जो अपडेट है, कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे रिटर्न एग्जाम के बारे में। तो रिटर्न एग्जाम का अभी तक कोई सिलेबस जारी नहीं किया गया है, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका भी कोई डिटेल्स अभी तक नहीं आया हुआ है, और नोटिफिकेशन अभी तक सारे डिस्ट्रिक्ट को नहीं आया हुआ है। तो इसके बारे में अभी तक बोलना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जिस समय कुछ अपडेट आएगा, खुद ही हम आपको अपना चैनल पे सारे चीज का डिटेल्स बता देंगे। और हो सकता है कि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, उस एडमिट कार्ड में भी आपको सूचित किया जाए कि आपका रिटर्न एग्जाम होने का चांसेस है, रिटर्न एग्जाम होगा, और आपका डी इंटरव्यू के साथ। तो झारखंड में आए हुए हैं हम लोग, पैदा हुए हैं किस्मत लेके, सडनली सब कुछ होता है। देखिएगा, कभी सडनली आ जाएगा आपका नियोजन नीति, और 10 दिन के अंदर में नोटिफिकेशन निकाल देगा, 1 महीना के अंदर में एग्जाम ले लेगा, ठीक है। हालांकि अभी तक जो जो मेन एग्जाम है वो जुलाई से पहले आपका होने का बहुत ज्यादा कम चांसेस है। जुलाई के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। 2023 है, झारखंड में हर एक एग्जाम होने का चांसेस है, क्योंकि 2024 में खुद का हमारे सरकार का पर्व स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो 2021 में हम लोग देखे थे कि ये नियोजन का मतलब रिक्रूटमेंट का वर्ष होने वाला है, नहीं हुआ, 22 में भी नहीं हुआ, लेकिन 23 में होगा। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि 24 में खुद का पर्व है हमारे जितना भी नेता मंत्री जी का है। इसीलिए 24 में वैकेंसी आएंगे, अच्छे अमाउंट में आएंगे। तैयारी के साथ बिल्कुल कंप्रोमाइज ना करें। अगर आपको जेटेट का नोट्स हमारे चैनल के द्वारा हजारों स्टूडेंट्स लेके अपना तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जेटेट 1 to 5 6 to 8 का जेटेट का नोट्स लेना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप करें हमको। नोट्स जो है वो पेड है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे से व्हाट्सअप कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।